नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं चितरंजन कुमार। राजधानी रांची में ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन हो रहा है। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में राज्य भर के जो आदिवासी 32 जो जनजाति हैं वो झारखंड के राजधानी रांची में अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को लेकर प्रदर्शन करेंगे और झारखंड पूरे राज्य के वासियों को झारखंड की जो ट्राइबल जो संस्कृतियां हैं उससे रूबरू कराएंगे, उसको एक बताने की कोशिश होगी। हम पूरा जो तैयारी है उसको लेकर हम बताएंगे। जो फेस्ट है वो 2 दिवसीय है। तो राजधानी रांची का जो रांची विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत मंडप है वहां यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और देखिए जो शुरुआती द्वार है, जो प्रारंभिक में जो गेट बनाया गया है, स्वागत द्वार है, उसको जो झारखंड की जो संस्कृति है, पुआल, घड़ा, फूल पत्तों की जो झारखंड की जिससे पहचान है उससे इसकी शुरुआत, उसका जो स्वागत है मेहमानों का यूं कहे तो स्वागत फूल पत्तों और पुआलों से किया जाएगा। अब देखिए एक एक चीज जो स्वागत गेट में जो यूज प्रयोग किए गए सामान है वो पूरे झारखंड की संस्कृति को ही दिखाता है। मतलब घुसते जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते के साथ ही आप झारखंड की जो संस्कृति है उससे रूबरू होंगे। देखिए किस तरीके से पुआल और घड़ों से स्वागत द्वार को सजाया गया है ताकि जो अतिथि आएंगे वो जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते के साथ ही उनको झारखंड की संस्कृति से एक बार फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप देखें पूरा जो स्वागत द्वार है वो किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि जो होता फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन जो कहा गया है, तो उसी के थीम पर ये पूरा जो स्वागत द्वार है वो है और उसकी पूरी एक एक चीजें हम अपने दर्शकों को, टीवी 45 के दर्शकों को बताएंगे। तो जो झारखंड मतलब जंगल, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई भी झारखंड ने लड़ी है। तो देखिए जंगल में जो बांस है उसको किस तरीके से लटकाया गया है और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वागत द्वार जो है वो बड़ा आकर्षित करता लोगों को। ये जो पूरा फेस्ट है वो 2 दिनों तक चलेगा और अंदर क्या कुछ है वो सारी चीजें हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आप देखिए जब आप जैसी स्वागत द्वार एंट्री कीजिएगा आपको जोहार के साथ स्वागत करते हुआ एक बोर्ड दिखेगा। अब इस बोर्ड को आप देखिए, जोहार 2023 ट्राइबल यूथ फेस्ट। तो और इसके साथ इसकी जो सजावट है इसमें भी झारखंड की जो संस्कृति है आपको हमने बताया, जल, जंगल, जमीन। झारखंड की जब भी बात होती है इन 3 चीजों के बिना झारखंड की बात अधूरी है, जल, जंगल और जमीन। जब बिहार से झारखंड अलग की बात हुई तो इन जो मुद्दे थे वो जल, जंगल, जमीन के ही मुद्दे थे। उन मुद्दों के आधार पर ही बिहार से झारखंड का राज्य अलग हुआ। इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी संस्कृति है, बिहार इस जो है ट्राइबल संस्कृति है। उस संस्कृति को, उस पहचान को विश्व भर में रखने के लिए झारखंड अलग हुआ। और बीते दिनों भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर थे, जहां उलिहातू गए। आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। पूरे देश भर में वो त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं झारखंड में भी कैसे झारखंड की जो संस्कृति है उसको झारखंड के जो युवा हैं उसको कैसे बताया जा सके कि झारखंड की क्या संस्कृति, उसकी एक कोशिश झारखंड जो ट्राइबल यूथ फेस्ट है उसके थ्रू, उसके माध्यम से हो रहा है। तो एक जो कोशिश है कि जो ट्राइबल यूथ है वो कैसे, झारखंड के जो यूथ है वो कैसे झारखंड की संस्कृति से रूबरू, झारखंड की संस्कृति को कैसे जाने। तो ये स्वागत जोहार के साथ, क्योंकि जोहार सिर्फ एक शब्द नहीं है, जोहार झारखंड की अभिवादन की एक कला है, एक झारखंड की जो संस्कृति, अभिवादन संस्कृति है वो है। तो इसी के माध्यम से झारखंड में लोग स्वागत करते हैं। अब हम शुरुआत में जब आप एंट्री कीजिएगा तो कई स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। अभी हालांकि इसका शुभारंभ अभी नहीं हुआ है, कार्यक्रम की तैयारी ही चल रही है। तो कई स्टॉल्स ऐसे लगाए गए, दोनों छोर पे स्टॉल है और उन स्टॉल में झारखंड से रिलेटेड जो संबंधित जो चीजें हैं, संस्कृति हैं वो रखी गई हैं ताकि लोग आए तो झारखंड से जुड़े जो संस्कृतियां, जो उनकी सभ्यता है झारखंड की, उसको लोग जान सके, उससे लोग जुड़ सके। एक एक चीज जैसे बात करें पहनावे का तो लाल पाड़ साड़ी, आप झारखंड के जो लोग हैं वो जानते हैं कि लाल पाड़ साड़ी, लाल बंडी, लाल पाड़ साड़ी पे तो गाने भी काफी फेमस हैं। तो इस तरीके से झारखंड के जो पहनावे हैं, ड्रेस कोड, किसी भी राज्य का एक अपना ड्रेस कोड होता है। बिहार जाइए या महाराष्ट्र या साउथ का लुंगी, तो झारखंड का भी एक पहनावा है, ड्रेस कोड है। तो वो भी स्टॉल में है ताकि जो लोग आए तो जानेंगे, देखेंगे कि झारखंड के पहनावा संस्कृति क्या है। इससे भी हमारे कई लोग हैं जो टोपी आप देख सकते हैं
साड़ी झारखंडी टोपी जो है वो रखा गया है ट्राइबल। इसमें भी लाल और सफेद, और जो इसमें अगर बारीकियों पे जाएंगे तो इसमें जो डिजाइन जो बनाए जाते हैं उसमें भी झारखंड की संस्कृति से रिलेटेड ही डिजाइन बनाए जाते हैं। क्योंकि जो झारखंड की अगर कलर की बात की जाए या फिर सोहराय पेंटिंग की बात की जाए तो उन सारी चीजों की आकृतियां जो है वो टोपी या फिर कपड़ों पर दिखाया जाता है। हम बातें भी करेंगे, जानेंगे भी जो दुकान में है। झारखंड जो लाल सफेद लाल पाड़ साड़ी की बात की जाए या फिर बदलते जमाने के साथ कपड़ों में भी बदलाव है। बंडी के रूप में गमछी है, जैसे झारखंड और असम की जो संस्कृति वो काफी मिलती जुलती है। असम में भी गमछी चलता है, लेकिन असम की जो गमछी है वो अलग है, झारखंड की गमछी अलग है। झारखंड में सोहराय पेंटिंग हो गया, इस तरह की गमछियों पे कलाकृतियां आकृति जाती है। क्या है आपके स्टॉल में, क्या कुछ खास है झारखंड ट्राइबल यूथ फेस्ट में? कैसे आप झारखंड के युवाओं को ट्राइबल जो हम झारखंड की जो संस्कृति उसको कैसे बता रहे हैं? अभी हम पहले जो साड़ियाँ बनती थी वो बहुत भारी होती थी। आज की जो साड़ियाँ आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से है, समय के साथ यहाँ के ट्रेडिशन में कपड़ों की क्वालिटी में भी बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये बंडी हो गया, ये बंडी में आप नॉर्मल बंडी भी आता है, अस्तर वाला क्वालिटी वाला बंडी भी आता है, ये ऑनलाइन सेलिंग भी होता है अब। और साड़ियाँ अब मशीन से भी बनती है और कारीगर भी है, तो रोजगार भी हम लोग दे रहे हैं। कम से कम 20 कारीगर है जो हमारे काम कर रहे हैं। मतलब जो विलुप्त होती जा रही थी, कम से कम हम लोग 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि हमारे ट्रेडिशन है ना लुप्त हो गया था। मतलब ये साड़ियाँ नहीं बिकती थी, सारे मजदूर बाहर जाते थे। फिर से ये ट्रेडिशन जागने की वजह से हम लोग का रोजगार फिर से शुरू हो गया है। तो कई लोगों को हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं और हम लोग नए लोगों को भी सिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यंग जनरेशन है, डिजाइन भी करते हैं हम लोग, और अभी टी शर्ट पे भी हमने डिजाइन करना शुरू कर दिया है। और लाल पहाड़ में आपको धोती मिल जाएगा, गमछा मिल जाएगा, टोपी मिल जाएगा, टी शर्ट, शर्ट, बंडी मिल जाएगा, साड़ी मिल जाएगी, बच्चियों की साड़ियां भी मिल जाएगी, गमछा मिल जाएगा। हमारे पास काफी क्वालिटीज हैं, मतलब 10-12 क्वालिटी से भी ऊपर है। और हम ऑन डिमांड भी बनाते हैं। अगर हमें कोई एडवांस में कोई बताता है कि मुझे हमें इस प्रोग्राम के लिए चाहिए तो हम वो डिजाइन भी करते हैं। टी शर्ट पे हमने अब डिजिटल प्रिंटिंग भी शुरू किया है। आप देख सकते हैं ये वाली प्रिंटिंग, और साथ में मॉडर्न जमाने के हिसाब से डिजिटल प्रिंटिंग भी हो जाएगी। जो जोहार लिख कर, जी जोहार, ये हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो जोहार बोल के वेलकम किया जाता है। ये इसको हम लोग जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग महुआ डांट से आए हैं, और हमारा शॉप पालकोट रोड में बेहराटोली गुमला में भी है। तो हमारे ये 2 जगह पे हैं। पूरे राज्य भर के जो ट्राइबल है वो अपनी संस्कृतियों के, अपने अपने क्षेत्र की जो झारखंड की जो संस्कृति उसको लेकर ये खास बंडी इसलिए है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक ढोल नगाड़े, जिसके बिना झारखंड में जो शादियां विवाह का जो कल्चर है वो भी ढोल नगाड़े के बिना अधूरी, या फिर कोई भी इंजॉय करने का फेस्टिवल हो या फिर शौक की भी बात हो, लेकिन हर त्योहारों पर ढोल नगाड़े के साथ ही होती है। और उसमें जोहार के साथ अभिवादन है। तो हमने बताया था कि जोहार एक सिर्फ कहने मात्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दूसरे से जोड़ने का शब्द है, अभिवादन करने का एक शब्द है। और भी ऐसे कई स्टॉल हैं, हम एक एक चीजों पर एक एक स्टॉल जाएंगे और जो झारखंड की संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में अपने दर्शकों को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक बुक स्टॉल भी लगा है। किताबी ज्ञान बहुत आवश्यक है किसी भी चीज के लिए। तो झारखंड की क्या इतिहास है, मूलवासी बुक स्टॉल आप देख सकते हैं ये है। तो इसमें जो झारखंड के जो महापुरुष है जो झारखंड के ट्राइबल्स हीरो अगर कहा जाए आज के भाषा में, तो जो ट्राइबल्स हीरो उनसे जुड़ी जो किताबें हैं वो हैं किसान का कोड़ा, आप देख सकते हैं एक एक पुस्तक है, तो वो यहाँ पे है। और साथ ही साथ जो आप देखिए एक एक किताब की अलग अलग कहानी है, अलग अलग है। और वो झारखंड से जुड़े जो किताब है वो भी हैं, ताकि झारखंड की जो इतिहास है वो लोग जान सके। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी वो भी पुस्तक है कि जो संविधान है उसमें क्या कुछ राइट्स, ट्राइबल्स के जो राइट्स है वो क्या कुछ दिए गए हैं वो है, ताकि अपने अधिकार को जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक आप अपने अधिकार को ले नहीं सकते।
तो जो है कि ट्राइबल्स के अधिकार है बाबा साहब ने अलग से दी हुई है, तो वो भी पुस्तक है ताकि लोग अपने बारे में जान सके। देखिए, धर्मांतरण एक झारखंड में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। वो भी पुस्तक है कि धर्मांतरण के 50 वर्ष एक समीक्षा। तो इस तरह की जो किताबें हैं वो यहाँ पर है ताकि जो कल्चर यूथ फेस्ट कल्चर में आए, ट्राइबल यूथ फेस्ट में जब आए झारखंड के युवा या फिर दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आए, वो झारखंड की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं से अवगत हो सके, जान सके कि पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है, इसका मोटो क्या है। तो अगर एक लाइन में बात की जाए झारखंड ट्राइबल यूथ फेस्ट की, तो एक लाइन पर अगर इसके मोटो की बात की जाए तो इसका मोटो यही है कि झारखंड की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कैसे हम झारखंड के युवाओं तक पहुंचा सके और झारखंड के युवाओं को कैसे हम जोड़ सके। इस मोटो के साथ यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। देखिए, एक एक जो ट्राइबल से जो जुड़े चीजें हैं या दवाइयों की बात की जाए, औषधियों की, क्योंकि झारखंड औषधियों का गढ़ रहा है, तो हमेशा यहाँ के हर एक फूल पत्तियों में औषधियां हैं। तो उन औषधियों का भी एक स्टॉल लगाया जाएगा। और यहाँ का विशेषकर जो खान पान है, मड़ुआ हो, साग हो, तो अभी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को लेकर एक मुहिम छेड़ी हुई है। विदेशों में भी जाते हैं तो उन्हें मोटे अनाज देते हैं, तो उसके भी स्टॉल्स लगाए गए। देखिए, यहाँ पे अभी स्टॉल्स लग ही रहा है क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय है। तो जो झारखंड का जो आप देख सकते हैं गुलगुला है, नहीं, ये अरसा रोटी है। अरसा रोटी। देखिए, अरसा रोटी झारखंड में कुछ ऐसे खाने के डिशेस हैं जो सिर्फ आपको झारखंड में मिल सकते हैं। मड़ुआ से मड़वा और गोंद का लड्डू। देखिए, हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे और पूरा एक एक चीज जो खाने का जो स्टॉल लग रहा है उसको हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, धूसका मड़ुआ या फिर मड़ुए का लड्डू, ये सब बदलते जमाने के साथ व्यंजनों में ऐड किया गया। पहले लोग मड़ुए की रोटी ही सिर्फ खाते थे बनाकर, लेकिन बदलते जमाने के साथ पकवान में भी बदलाव आए हैं। हम एक एक चीज के बारे में अब जानेंगे क्योंकि स्टॉल अभी लग ही रहा है। तो ये सबसे पहले बताइए, ये क्या है? ये है मड़वा का लड्डू। ये मड़वा और गोंद से बना हुआ है और ये काफी न्यूट्रिशियस होता है। जैसे अभी के लोग जान रहे हैं इस बात को कि मड़वा न्यूट्रिशन होता है, सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ हम जानते हैं जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनमें बहुत ताकत होता था, सब कुछ होता था, और उन लोग ये चीज हम सीखने पाए हैं। अभी जैसे इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें हैं, तो हम लोग जान रहे हैं आज के समय में कि हाँ, हमें मड़वा खाना चाहिए। तरह तरह की चीज आजकल मड़वा में आ रहा है, मड़वा के व्यंजन हैं। और अभी तो ये हमारा स्टॉल लग ही रहा है। इसके अलावा हमारे पास मड़वा का रोटी भी है, सारी चीजें हैं। और उसके अलावा देखिए, ये फेमस है यहाँ का, इसको बोलते हैं अरसा रोटी। वैसे तो ये क्रिसमस में बनाया जाता है, ऐसे हम लोग बहुत लोग जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा जो आदिवासी कल्चर का, ये चावल के हाँ, ये आदिवासी कल्चर का ये मड़वा, ये तो मड़वा हो गया। ये चावल का जो होता है ना, गुंडी बनाते हैं, उसको कूटते हैं ओखली में, उसके बाद फिर इससे ये पकवान बनाया जाता है। ये गुड़ के साथ हो गया। ये निमकी है, ये तो खैर ये लोकल आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, ये खजूर है, ये आदिवासी घरों में आपको मिलेगा, सभी जगह नहीं मिलेगा। ये खजूर बनाया जाता है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीठा बना हुआ है, पीठा है, ये डुम्बू है, और भी चीजें हैं, वो प्रिपरेशन अभी चल रहा है। देखिए, बदलते जमाने में लोग इसे मोमो भी कह सकते हैं, लेकिन ये झारखंड की बहुत पुरानी जो पकवान है वो है। ये पीठा में बेसिकली चावल के जो बहुत सारे डिशेज झारखंड के घरों में बनते हैं, और जो चावल से और क्या क्या कुछ चीजें बनाई, ये बहुत पुरानी डिश है झारखंड के लिए। इसको पीठा, इसमें के अंदर अब बहुत सारी चीजें भरी जाती है। पहले यहाँ के अभी क्या भरे हैं? ये मैंने दाल ही भरा है ताकि हम अपने ट्रेडिशन को याद कर सके। आप लोग सारे तरफ घूम के आइए, तब हम पूरा जो हमारा सेटअप है वो हम दिखाएंगे। तो जो अभी शुरुआत ही हो रही है, तो एक एक जो चीज है, चाहे अरसा रोटी की बात हो या मड़ुए की लड्डू की बात हो, या फिर अभी के वर्तमान समय की भाषा में अगर बोला जाए
तो मोमोज की बात हो। लोग मोमो अभी बोल रहे हैं कि बाहर से, लेकिन झारखंड में यह बहुत पूरा स्टीम करके पकाया जाता है। इसकी अलग एक कहानी है, पूरी कहानी है झारखंड के पकवान को लेकर। हम और भी चीजें, झारखंड जो ट्राइबल यूथ फेस्ट हो रहा है उसमें और भी जो झारखंड से जुड़े संस्कृतियां वो लगने, जो उसके स्टॉल है वो लग रहे हैं, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पे चल रही हैं, क्योंकि दोपहर बाद इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो ट्राइबल्स नेता हैं, जो ट्राइबल हीरो हैं, या यूं कहें तो जो झारखंड के हीरो हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुकुंद नायक की बात हो या फिर मधु मंसूरी, पद्मश्री मधु मंसूरी की बात हो, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए, बहुत सारे औषधियाँ हमने बताया था कि वो सब भी यहाँ पर आएंगे, रहेगी, क्योंकि झारखंड के हर फूल पत्तों पे औषधीय गुण है। झारखंड क्योंकि जंगल पहाड़िए क्षेत्र इलाका है, तो ऐसे में झारखंड के जो पेड़ पौधे हैं, झारखंड खनिज संपदा से भरा राज्य है। तो इसमें क्या क्या, अभी तो स्टॉल लग ही रहा है, फिर भी आप बताइए कि क्या क्या ये औषधियाँ हैं, मतलब कि जो ट्राइबल मेडिसिन है है। ये मतलब कि बुंडू में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसमें बनता है और यहाँ पर हम लोग लाके बेचते हैं। राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे बुंडू है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है। और झारखंड पे बना प्रोडक्ट, और झारखंड की जो औषधीय गुण है, औषधियाँ हैं, उन जो पेड़ खनिज संपदा है, उन सारी चीजों को लेकर ही ये दवाइयाँ या औषधियाँ बनाएगी। और कुछ बताइए इसके बारे में। ये महुआ का लड्डू है और क्या है ये? अचार है। देखिए, महुआ का अचार है। देखिए, लोग सिर्फ महुआ जो है वो सिर्फ खाने के लिए ना, अब इसका अचार भी देखकर उसकी पूरी ब्रांडिंग की जा रही। तो एक ट्राइबल यूथ फेस्ट के माध्यम से एक ब्रांडिंग भी की जा रही कि जो ट्राइबल्स जो चीजें हैं जो हमारे घरों में नेचुरल तौर पे पाई जाती, उसकी कैसे हम ब्रांडिंग की सब, ये सब जो चीजें वो ट्राइबल स्टेटों में केवल में। और क्या क्या है, ये क्या है? ये पिक्कल है, क्या है? अचार है। अचार अचार किस चीज का? लिखा होगा। हाँ, पिक्कल का अचार। देखिए, तो और ये यहाँ पे महुआ का केक है। क्या है? केक महुआ। देखिए, और ये क्या है, उस पर हम जाएंगे विस्तृत रूप से अपने दर्शकों को। ये क्या है? ये है आपका साग है। ये मतलब खाने का जो साग होता है ना, मेरे को उतना पता नहीं है, अभी मैं यहाँ पे नया हूँ तो साग है। हाँ। बहुत सारे ऐसे साग होते हैं जिसे सुखाया जाता है और उसको घरों पे कैसे एक साल तक आप रख के उसका यूज कर सकते हैं। यह सब बहुत सारी चीजें आप देखिए। अभी ज्यादातर लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं, केक बहुत सारी चीजों का बनता है, लेकिन जो ट्राइबल है झारखंड अब धीरे धीरे अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। और देखिए, जो केक है हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, ये मड़ुआ का बना हुआ केक है। माफ कीजिए, महुआ का बना हुआ केक है। देखिए, तो ये केक किस चीज का बना, कैसे बना है? महुआ का केक है, जो जैसे केक बनता है ना उसी टाइप से है। मतलब इसको हमारे जो बनाए गए ना, हमको जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बताना नहीं है, तो बस महुआ का केक, मुझे उतना पता नहीं है। मतलब अब सिर्फ केक जो है वो विदेशी कल्चर नहीं, झारखंड के कल्चर में भी केक है। और झारखंड के जो पकवान, जो खाने की चीजें, उससे भी हम केक बना सकते हैं। ये लोगों को बताने की एक कोशिश यूथ फेस्ट के माध्यम से हो रहा है। तो एक एक स्टॉल्स हम दिखा रहे हैं। ये स्टॉल का नाम है जिसु कढ़ाई। यहाँ पर क्रिश्चियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। बताइए। टोपनो है और ये जिसु कढ़ाई मैंने स्टार्ट किया है। और पोस्टर्स भी हैं, सिंगल पीसेस भी मिल रहे हैं और सेम पोस्टर्स भी हैं। तो झारखंड के जो यूथ है वो हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ब्रांडिंग की बात हो, कंपनी बनाने की बात हो, इस तरह के जो हर चीजों पर अब झारखंड आगे बढ़ रहा है। और भी चीजें हम दिखाएंगे। बैग
अब देखिए, हमको देखिए। हेलो, ठीक। तो और भी चीजें हैं जो झारखंड यूथ फेस्ट पे, और भी कई चीजें हैं जो झारखंड यूथ फेस्ट के जो काउंटर्स हैं, स्टॉल है, उस पे रखे गए हैं। झारखंड से जुड़ी चीजें हैं, झारखंड की जो संस्कृतियां जो बताती हैं, वैसे चीजों को इस फेस्ट पे जगह दी गई, ताकि जो झारखंड के युवा राज्य भर से जब आएंगे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से लोग रूबरू हो सके। देखिए मंच जो बन रहा है, हम अब मंच की ओर चलते हैं। जो स्टेज बना है उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या कुछ होने वाला, वो सारी चीजें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए जो मंच है वो पूरी तरह से कहा जाए तो एक शो चलेगा इसमें। जो जितने भी झारखंड के फोक सॉन्ग है या फिर डांस है, नृत्य हैं, झूमर की बात हो, वो जितने तरह के भी हैं, जो अलग अलग जिलों पे अलग अलग तरह के सॉन्ग्स हैं, डांस है, नृत्य कला है, वो उसकी प्रस्तुति इन 2 दिनों तक यहाँ पर चलेगी। और उसी के अनुरूप में ये पूरा साउंड सिस्टम, ये पूरी मंच की लाइटिंग व्यवस्था की गई और देर शाम तक चलेगा। आप देख सकते होंगे कि जो स्टेज है उसमें जो कार्यक्रम में जो प्रस्तुति देने वाले लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए जो गिटार का प्लेयर हो या ड्रम पैड हो, वो उसकी तैयारी चल रही है। तो इस मंच पर कई कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों के भी की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि क्या क्या जो डांस है या सॉन्ग है वो होंगे, वो हम अपने दर्शकों को वो भी बता रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा फेस्ट है, ट्राइबल यूथ फेस्ट, ये ट्राइबल की संस्कृति को ध्यान में, झारखंड की संस्कृति को ध्यान में रखकर पूरा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए तो अखड़ा होती है झारखंड में, हर एक जगह पर अखड़ा होती है, तो उन अखड़ाओं द्वारा भी झारखंड में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ जो झारखंड के युवा जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीर, क्या कुछ तैयारियां हैं रांची के जो रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो झारखंड ट्राइबल यूथ जो फेस्ट झारखंड में हो रहा है उसका क्या मोटो है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, उसमें कौन लोग आएंगे, किन लोगों को सम्मानित होगा, क्या कुछ खास है, वो पूरी तस्वीरें, पूरी बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, कल तक चलेगा। हर युवा जो राज्य से बाहर के भी लोग आएंगे यहाँ पर, अब वो जो झारखंड की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झारखंड की संस्कृति को पहचान एक विश्व पटल पर रखने की कोशिश ट्राइबल यूथ फेस्ट के माध्यम से हो रही है। तो इस तरह की तमाम जो खबरें हैं, जानकारियां हैं, यूं कहें तो झारखंड जो चीजें हैं उसको देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए TV 45। तो दीजिए इजाजत, सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, TV 45 रांची।